तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग होता क्या है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है हम लोग का किसी भी चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट करना। ज्योमेट्री, मान लो ये एक तेरा टेबल है, ठीक, टेबल है। टेबल हम लोग क्या रखें कि यहाँ पर एक लैम्प बैठा हुआ, लैम्प है, लैम्प है यहाँ पर। तो लैम्प कौन जगह पर बोला जाएगा, तो मान लो कि ये लैम्प कौन जगह पर हम लोग पूछा जाएगा, तो हम लोग इसके हिसाब से बता सकते हैं कि ये कहाँ पर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। हम लोग मान लेते हैं कि नीचे वाला को हम लोग एक्स एक्सिस मान लिया, हम लोग एक्स एक्सिस, इसको मान लिया हम लोग वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स आई एस होता है, बट इसमें गलती हो रहा है, मैं देख नहीं पाता हूँ। ये हम लोग ओरिजिन, हाँ, तो हम लोग एक्स एक्सिस से कितना दूर में है, मान लो यहाँ पर 5 में है, इधर मान लो 4 में, हाँ, तो हम लोग इसमें हम लोग इसमें इधर 4 में था, हाँ, तो 4 और 5 होगा। जितना भी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है ना, वो एक्स और के वाई के फॉर्म होता है हमेशा। मान लो कि यहाँ पर इसको पॉइंट पॉइंट का नाम पी दिए, हाँ, तो पी पॉइंट एक्स और वाई, क्योंकि पी पॉइंट जो हम लोग का जो एक्स का वैल्यू कितना था हम लोग का, वो 4 था, और यहाँ पर 5 था। तो इसमें इसके हिसाब से चलना पड़ता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कि एक्स और वाई के फॉर्म में हमेशा रहता है, हाँ। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं हम लोग कि अब ओरिजिन क्या होता है। ये देखो, ये होता है हम लोग का, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये तेरा एक्स एक्सिस होता है, ये तेरा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। इतना पढ़ना है बस हम लोग को, हाँ, इतना पढ़ना है। ये जो बीच में जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या हम लोग का ओरिजिन है। ओरिजिन को ओ से करते हैं। ओरिजिन को हम लोग कितना पॉइंट होता है, जैसे कि ओरिजिन जो होता है कि हम लोग उसका जो एक्स, उसका भी तो कुछ होगा पॉइंट वैल्यू, और एक्स को जितना भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स वाई के फॉर्म में रहता है, हाँ, एक्स और एक्स कॉम वाई, तो जिसका जो एक्स का एक्स वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा, एक्स वैल्यू भी जीरो है, वाई की वैल्यू इसमें जीरो है। देखो यहाँ पर वाई की वैल्यू इसमें क्या होता है, इधर होता है 1 2 3 4, इधर क्या होता है -1 -2 -3, इधर देखो, इधर क्या होता है 1 2 3 4 5, इधर क्या होता है -1 -2 -3, ऐसे होता है, हाँ। अगर मान लो कि कोई कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि 1 2 3 4 लिख लिया, इधर इधर -1 -2 लिख लिया, इधर से जैसे 1 2 3 4, और इधर से लिख लिया -1 -2, ठीक है। अगर मान लो कोई कुछ हम दिखाते कि एक्स वाई का वैल्यू होता है, जितना भी ऑब्जेक्ट वैल्यू, देखिए अगर मान लें कि 2 और 3 लिखते हैं हम लोग, तो ये जो 2 है हम लोग क्या है, एक्स है, और इधर क्या है, वाई है, ठीक है। तो एक्स हम लोग कितना लेना है, 2 लेना है, 2 लेना है, इसके कर देंगे, फिर ये यहाँ से 3 लेंगे, कितना हो गया। देखो पहले हम लोग एक्स से देखना है, यहाँ पर पहले 2 के हम लोग को जो है ना 2, ये हम लोग को एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 2 और इसमें 3, इसमें कितना होगा हम लोग वैल्यू 2 और 3 होगा। बस इतना ही करना। इस वैल्यू को हम लोग कुछ पॉइंट के नाम से दे सकते हैं, जो पॉइंट दिया रहेगा, जो नंबर जो उसको मार्क करना पड़ेगा, जैसे मान लो पी 2 और 3 को था, तो हम लोग पी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी वर्ड जो भी दिया हुआ रहता है। अब मान लो कि और एक क्वेश्चन मान लेते कि -2 और -2 है। अगर मान लो कि -2 है और -2 है, जो -2 है, जो पहला वाला वो एक्स है, इठो भी वाई, क्योंकि हम लोग जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है वो एक्स वो वाई के वैल्यू में होता है। जो -2 और जो 2 है वो एक्स और वाई के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दिए। इसमें क्या लिखना पड़ेगा, इस जगह पर, इस जगह पॉइंट बना लिए, फिर -2 करके इस जगह पर इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इट ऐसे लिखे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है, तो उसको फिर हम लोग को शो करना पड़ता है। और हम लोग और क्वेश्चन, अब की क्वेश्चन होता है कि यहाँ से कोऑर्डिनेट बना ले, सिंपल सा। अब नॉर्मल क्वेश्चन, हाँ, ये 0, इधर 1 2 3 4, जैसे तेरा 1 2 3 4, इधर से तेरा -1 -2 -3, ठीक है। ऐसे -1 -2 -3 -4, ठीक है। मान लो कि ऐसे, तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमेशा एक्स के और वाई के फॉर्म में रहता है, हमेशा। अगर हमेशा वाई के फॉर्म में ऐसे रहता है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग क्वेश्चन मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि इसमें 4 और 3 है, 4 3 है, तो 4 क्या हम लोग का एक्स एक्सिस में आएगा, और ये क्या है वाई एक्सिस में आएगा, तो ठीक। तो 4 हम लोग एक्स एक्सिस देखना है, 4 इधर है, 4 इस जगह पर है, और इसमें कितना 3 करना है, 3 ये जो पॉइंट होगा हम लोग का, इसमें इसको हम लोग कितना होगा 4 3, बस ऐसे शो करना है। इच्छू तो हो गया हम लोग का, खत्म, और कुछ नहीं है। और मान लो कि हम लोग को और क्वेश्चन देते हैं कि -2 और 1 का वैल्यू देते हैं। -2 एक्स के पहले देखना है, एक्स पहले देखना है, तो -2 यहाँ पर है, और 1 का हम लोग का इधर है, ये 1 इधर है, तो इसको इधर करेंगे, टिप 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 1 1 1 इधर से कर लिया, ये कितना होगा -2 1, ठीक है। क्योंकि देखो ये -2 कितना होगा, एक्स होगा, इट वाई होगा, इट हो गया। और भी देख लेते, जैसे कि -3 और -4 करते हैं, देखते हैं, ठीक है। -3 तो हम लोग एक्सिस में देखना है, -3 देखना है, -3 हम लोग यहाँ पर है, और हम लोग वाई एक्सिस में -4 देखना है, हाँ। तो इधर से देखो, इधर से आया, देखो इधर इस पॉइंट क्या होगा, हम लोग -3 -4। किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट कौन सा जगह पर है, उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग यूज़ कर किया जाता है, बस इतना ही तो है।
और कुछ नहीं है। बुक में तुम इसको सब पढ़ेगा, कुछ कुछ भी दिया हुआ नहीं है, बस इसमें ओरिजिन है, और ओरिजिन जो जो बीच होता है उसको ओरिजिन बोला जाता है बस, और कुछ है ही नहीं इसमें। और इसमें कोऑर्डिनेट कुछ कुछ को बनाने दिया जाएगा जो हमको बताएं। और जो अब बात है कि हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल वाला बता दे रहे हैं। तो ये क्या हम लोग का हॉरिजॉन्टल बताए, क्या बताए हॉरिजॉन्टल बोला जाता है कि हॉरिजॉन्टल कौन सा हम लोग का लाइन जो ड्रॉ किया जाता है कार्टेशियन प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल हम लोग किसको बोलते हैं, हम लोग एक्स एक्सिस को बोलते हैं, और जो वर्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और जो दोनों के बीच में जो पॉइंट उसको क्या बोलते हैं हम लोग ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है। और ओरिजिन के बाद हम लोग देखें कि आपकी जो तो ओरिजिन के बीच व्हाट इज द नेम दैट ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय टू लाइन। अब देखिए दोनों लाइन जो फॉर्म करता है ना, जो इन दोनों के बीच में जो इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट जो तुम जानता है प्लस प्लस माइनस करके जो भी जो किया था वही है, और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। और बुक में जो दिया हुआ है कि पॉइंट कोऑर्डिनेट। अब देखिए कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, जो एब्सिसा मतलब होता है एब्सिसा, एब्सिसा मतलब होता है एक्स, और ऑर्डिनेट मतलब होता है, ऑर्डिनेट मतलब होता है तेरा वाई, बस ऑर्डिनेट मतलब वाई। मान लो कि तेरा एप्सिसा हम लोग मान लो कौन सा एप्सिसा, हम लोग एप्सिसा इसमें फाइंड करना हम लोग बोला है, हाँ कि व्हाट इज एप्सिसा इन 4 और 3। हम लोग एप्सिसा मतलब क्या होता है हम लोग का एक्स 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 वाला होता है, तो कितना होगा हम लोग 4 होगा इस आंसर, ठीक है। कोऑर्डिनेट दिया हो रहेगा जैसे कि एप्सिसा फाइंड करो, मतलब कि 4 और 3 में हम लोग क्या फाइंड करना है, एप्सिसा, एप्सिसा फाइंड करना है, तो इसमें कितना होगा हम लोग का 4 होगा। अगर मान लो कि इसमें हम लोग ऑर्डिनेट फाइंड करना है तो कितना होगा, 3 होगा। देखो इसमें एक डाउट हो जाए कि कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब होता है कि इसको पूरा दिखाना होता है, कोऑर्डिनेट मतलब कि एक्स और वाई दोनों होता है, लेकिन ऑर्डिनेट मतलब होता है बस वाई में होता है बस। ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई, और एक्स और एप्सिसा मतलब होता है एक्स, बस इतना देखना है बस में, हाँ। और जैसे अब क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ऐसे कोऑर्डिनेट, इस सब कोऑर्डिनेट तो बता दें, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई, तो बी का जो एक्स और वाई, जो बी हम लोग का जो कहाँ यहाँ बी है, हम लोग एक्स में कितना बी हम लोग यहाँ पर है, हम लोग इसमें हम लोग एक्स और वाई करना है, ठीक है। तो बी हम लोग एक्स कितना है -5, और इसमें कितना है 2, इसे क्या है -5 और 2 होगा, बस सिंपल सा तो है इसको, ये कुछ नहीं है। द पॉइंट इंडिकेट बाई इतना, द -3 -5, हम लोग जो -3 है वो कितना तेरा एक्स होगा, और इसको क्या होगा वाई होगा, तो -3 में एक्स, तो मतलब कि हम लोग इधर देखना पड़ेगा, इधर देखो, इधर देखो -3, और हम लोग क्या फाइंड करें -5, तो -5 तो नीचे होगा, तो नीचे होने के बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ लो, ये कौन सा पॉइंट है तेरा, ई पॉइंट है, ई पॉइंट दिख नहीं रहा होगा तो अलग बात है, हाँ। फिर बोला कि एप्सिसा और पॉइंट डी, अगर देखो ऐसे क्वेश्चन है पॉइंट डी, तो पॉइंट डी का हम लोग क्या पॉइंट, तो ये 6 और 2 लिखा हुआ 2, तो हम लोग एप्सिसा में जानते हैं कि एक्स होता है, तो हम लोग कितना होगा, हम लोग एप्सिसा जो होगा हम लोग कितना होगा 6 होगा, ऐसे निकलता है। फिर इस क्वेश्चन पूछा है कि दी ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, जो एच जो पॉइंट है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट को हम लोग सबसे देखो यहाँ से है तेरा -5 और 2 है, -5 और 2 है, तो इसमें ऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो एक्स एक्स और वाई है इसमें, तो जो वाई होता है वो हम लोग क्या होता है ऑर्डिनेट होता है, तो इसमें क्या होगा हम लोग का 2 होगा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम बोला है, एम को एम लोग पॉइंट किधर खोजो, एम पॉइंट किधर है, ये वाला तुमको बताएंगे अभी और बता रहे। अब नेक्स्ट थ्योरी हम लोग पहुँचते हैं कि और इसमें ये वाला थ्योरी, हम मान लो ये ऐसे ही है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ठीक है। इधर पॉजिटिव होता है 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 1 2, ऐसे सिंपल सा। मान लो कोई कुछ मान लेते ये एक्स एक्सिस में है तेरा 2, तो 2 है, 2 हम लोग देखो एक्स एक्सिस में 2 है, हाँ, बट इसमें वाई एक्सिस में क्या है 0 है, क्योंकि ऊपर बढ़ा नहीं बढ़ा, ऐसे। अगर मान लो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव आता है तो हम लोग कितना होगा, इतना होगा। अब मान लो कि यहाँ पर हम मेरा है इटो पॉइंट एम है, मान लो एम है, तो एम का हम लोग बोला कि कोऑर्डिनेट लिखो, कोऑर्डिनेट लिखे बोलेंगे तो यहाँ पर -1 -2 -3 ऊपर बढ़ा नहीं बढ़ा, तो बस। अब बोला बोला जाता है कि कभी बोला जाता है कि कोऑर्डिनेट नहीं, एब्सिसा इन वाई एक्सिस बोला जाता है, एब्सिसा इन वाई एक्सिस जो बोला जाएगा ना, मतलब कि एब्सिसा जो हम लोग एक्स जो वैल्यू है वाई एक्सिस में, मतलब कि वाई एक्सिस मतलब कि इसमें बस जा रहा है नंबर, जैसे मान लो कि इसमें 0 5 ऐसे नंबर आता है, 0 9 0 0 2 ऐसे नंबर आता है, वैसे में क्या आता है तेरा 1 0 2 0, क्योंकि देखो इसमें बस इसमें आना है, बस इसमें आता है, बस इसमें लाइन समय आएगा, क्योंकि एक इसमें क्या होता है कि 0 होता है, मतलब 0 होगा तो मतलब कि लाइने में रहेगा, 0 होगा तो लाइने में रहेगा, बस इसी का फर्क है बस। और है तरह इसमें देखो एब्सिसा इन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में जो एब्सिसा जो होता है हम लोग का एब्सिसा मतलब क्या होता है एक्स होता है, हमेशा याद रखना, एब्सिसा मतलब एक्स होता है, वाई एक्सिस मतलब कितना होगा, मतलब कि वाई एक्सिस हमेशा क्या होगा 0 होगा, क्योंकि सब इधर ऊपर ना बढ़ा, ऊपर बढ़ा कि क्या इधर बढ़ा नहीं, इधर बढ़ा है,
नहीं बढ़ा है, तो हम लोग क्या होगा इसमें जीरो होगा। अब बोले कि अब क्वेश्चन पूछे कि ऑर्डिनेट इन वाई एक्सिस एनी नंबर, क्योंकि एप्सिसा में तो इधर कितना भी बढ़ो तो वाई एक्सिस में कोई इधर बढ़ते रहेगा, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, बट इसमें तो तेरा जो हम लोग को जो एप्सिसा इन वाई एक्सिस जो हम लोग को जीरो ही होगा, क्योंकि ऊपर ना बढ़ा इधर इधर बढ़ा क्या, नहीं हमेशा जीरो ही है, क्योंकि वाई एक्सिस मतलब कि एक्सिस में ही चल रहा है, ठीक है। अब इसको अपोजिट करते हैं कि एप्सिसा इन एक्स एक्सिस करते हैं हम लोग। एक्स ये हम लोग क्या एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस था, एक्स एक्सिस में मतलब एप्सिसा मतलब होता है हम लोग एक्स वाई, एक्स होता है एक्स, ये एक्स वाई होता है, तो उसमें हम लोग क्या होता है एप्सिसा मतलब होता है एक्स जो होता है हम लोग का वो होता है एक्स एक्सिसा होता है। हाँ, तो फिर हमने बोला कि एप्सिसा इन एक्स एक्सिस, तो एप्सिसा एक्स एक्सिस में लोग कुछ भी ना बच सकता, क्योंकि देखो यहाँ से हम लोग इन एक्स एक्सिस मतलब कि ऊपर एक्स एक्सिस में, अगर एक्स एक्सिस में ना होगा देखो एप्सिसा, तो इसमें हम लोग एप्सिसा कितना होगा हम लोग, जैसे कि एनी नंबर भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, इट उसका डिपेंड करता है कि कैसा नंबर होगा बस। और पूछा जाता है कि ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट हमेशा क्या क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि जैसे कि इसमें क्या होता है ऑर्डिनेट होता है तेरा, इसमें क्या होता है एक्स हम लोग का हमेशा हमेशा इसमें तेरा जीरो होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑर्डिनेट मतलब होता है तेरा वाई होता है, तो एक्स में तेरा ऊपर थोड़ी नहीं बढ़ा, इधर ना बढ़ा, इधर 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 बढ़ेगा, इधर इधर बढ़ेगा, ऊपर क्या बढ़ा नहीं, तो इसीलिए हम लोग का बस इसमें क्या होगा तेरा, बस हम इसमें तेरा एक्स एक्सिस का वैल्यू होगा और इसमें नहीं होगा। अगर तुमको सिंपल कंफ्यूज हो रहा है इस समय, तो लास्ट में एक वीडियो बता रहा। हाँ सुनो, एक्स एक्सिस है इठो मान लो, हाँ एक्स एक्सिस में एप्सिसा ऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स एक्सिस में तेरा एप्सिसा जो होगा ना वो तेरा एनी नंबर, और ऑर्डिनेट क्या होगा तेरा बस जीरो होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें वाई एक्सिस में तेरा जो एप्सिसा होगा ना वो तेरा जीरो होगा, और जो एप्सिसा मतलब क्या होता है हम लोग एक्स होता है, एक्स एप्सिसा मतलब होता है एक्स, और ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई, और ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई, ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई, ऑर्डिनेट में भी एनी नंबर बस इतना ही और कुछ नहीं है। बस इसको पॉइंट को लाइन, अगर इस चैप्टर से गया तो 30 मार्क्स तेरा कन्फर्म है, इसको करना पड़ेगा, क्योंकि फिर बाद में तुमको इसको भी नहीं करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं ये चैप्टर देखो लाइन एंगल्स थोड़ा हमारा बता देंगे, तो इस सब कम सक भी जाएगा, सक ही जाएगा, ये सब इजी सभी है। और फिर इसमें कुछ इसमें अगर थोड़ा हमारा भी पता चला ना, सब तुरंत बनेगा, तुरंत इजीली से बन जाएगा, ऐसा मत बोलना कि डरना मत इसमें, बस इतना ही तो है, और क्या ही हार्ड इसमें।